रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर है जो सेकेंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका हम आज नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, हमने गाज़िस लॉ की एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था, तो हम आज गाज़िस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या करेंगे, पढ़ने जा रहे हैं। तो उसी तरह अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। ये लेक्चर अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एमडीके एटनम्स कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। दोनों के लिए क्या होगा, 100% क्या होगा, सही होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गाज़िस लॉ की एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। अब मैंने आपको पहले लेक्चर में जब मैंने गाज़िस लॉ की एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था, मैंने बोला गाज़िस लॉ का मेन मकसद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, फाइंड करना है। किसी भी मतलब हम गाज़िस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। क्यों, किसको यूज़ करते हुए, गाज़िस लॉ के फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, गाज़िस लॉ की एप्लीकेशन है। तो हम गाज़िस लॉ को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। वैसे हमारे बुक में गाज़िस लॉ की 3 एप्लीकेशन गिवन है, ये हमारे साथ क्या लास्ट सही है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, मगर थोड़ा सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट। पहले सिचुएशन, पहला एप्लीकेशन में सिचुएशन और था, सेकंड एप्लीकेशन में सिचुएशन और था, थर्ड एप्लीकेशन में सिचुएशन और है। और हमारा मेन मकसद थी तीनों सिचुएशन में जो हमारा मकसद था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना था, फाइंड करना था। तो हम आज क्या करेंगे, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, मगर आज जो सिचुएशन गिवन है वो क्या है, बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। अब दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट है। अब याद रखना, इससे पहले मैंने क्या इलेक्ट्रिक जो एप्लीकेशन पढ़ा था गाज़िस लॉ, वहाँ पर मेरे साथ क्या था, यहाँ पर एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। इससे पहले मैंने एक से इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, हमने एक ही प्लेट मतलब एक ही शीट क्या था, कंसिडर किया था, वो भी क्या था, इनफाइनाइट था। इसमें हम क्या करेंगे, दो पैरेलल प्लेट, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। सही, ये दोनों क्या इनफाइनाइट, मतलब दो पैरेलल प्लेट लेंगे और दोनों क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। सही है। इससे पिछला केस अगर आपने पढ़ा था ना, वो क्या था, सिर्फ एक ही शीट हमने क्या किया था, कंसिडर किया था, एक ही शीट कंसिडर किया था और वो क्या था, वो भी क्या था, इनफाइनाइट था। मगर इस केस में हम दो प्लेट कंसिडर करेंगे और दोनों प्लेट क्या होंगे, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ही बड़े बड़े प्लेट होंगे, लामहदूद प्लेट होंगे। सही है। उसी तरह ये दो प्लेट होंगे मगर लामहदूद होंगे। सही है। अब आपने क्या करना है, इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। दो पैरेलल प्लेट आपने ले लिया, दोनों क्या है, इनफाइनाइट है, सही, लामहदूद है, मगर मैंने उसका क्या किया, एक फाइनाइट पोर्शन, एक स्मॉल पोर्शन आपको दिखाया है। सही है। तो हमने इन दोनों प्लेट के दरमियान क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। सही है। तो हमेशा आपको पता है कि जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो क्या होता है, हाई पोटेंशियल पर होता है और नेगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल पर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा किससे, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो उसी तरह अगर आपने गाज़िस लॉ को अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, गाज़ियन सरफेस को इमेजिन करना है। गाज़ियन सरफेस क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया कि गाज़ियन सरफेस क्लोज सरफेस, 3D क्लोज सरफेस हो। सही है। एक 3D क्लोज सरफेस आपने इमेजिन करना है। अगर आपने किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है ना, इन दो पैरेलल प्लेट के दरमियान ना, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर में आपने एक गाज़ियन सरफेस क्या करना है, इमेजिन करना है। और गाज़ियन सरफेस हमारे साथ क्या है, एक 3D क्लोज सरफेस है, जिसके अंदर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रीफ क्या लिखा हुआ है कि कंसिडर अ गाज़ियन सरफेस। आपने सबसे पहले क्या करना है, गाज़ियन सरफेस फाइंड क्या करना है, कंसिडर करना है। मैंने क्या करना है, इस पॉइंट पी पर मैंने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये दो जो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट है ना, मैंने इसका सिर्फ फाइनाइट पोर्शन, महदूद पोर्शन आपको दिखाया है। सही है। ये इनफाइनाइट है दोनों। तो इस पॉइंट पी पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर एक गाज़ियन सरफेस, यानी ये जो मैंने सेकंड, ये गाज़ियन सरफेस है हमारे साथ, मैंने गाज़ियन सरफेस क्या किया, इमेजिन किया है। यहाँ पर मैंने गाज़ियन सरफेस यहाँ पर क्या किया, इमेजिन किया इन दो प्लेट के दरमियान। तो मैंने गाज़ियन सरफेस इमेजिन किया और यहाँ पर गाज़ियन सरफेस मैंने किस फॉर्म में इमेजिन किया, हर फॉर्म में। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब गाज़ियस लॉ की एप्लीकेशन जब हम पढ़ रहे थे ना, हर फॉर्म में, एक में मैंने सिलेंड्रिकल 3D गाज़ियन सरफेस इमेजिन किया था। इस फॉर्म में ये नहीं है, ये 3D है ना, ये 3D शेप तो यहाँ पर बोर्ड पे नहीं बन सकता ना, ये क्यूब की फॉर्म है। जो गाज़ियन सरफेस मैंने इमेजिन किया, ये किसकी फॉर्म है, क्यूब की फॉर्म है। सही, क्यूब की फॉर्म इस तरह, मतलब मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, इस तरह क्यूब की फॉर्म है। सही है। 3D शेप से, जिसके 6 क्यूब के कितने साइड होते हैं, 6। जिस तरह आप लूडो खेलते हो उसमें स्मॉल क्या होते हैं, क्यूब होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके कितने स्पेसेस होते हैं, 6 फेस। इसी तरह ये क्या है, इस तरह क्यूब की फॉर्म में।
जिस तरह नहीं क्यूब, मतलब इसके 6 फेसेस है, सही है। 6 यहाँ पर तो 3D शेप नहीं बन सकता, इसलिए मैंने क्या किया 3D भी बन सकता है इस साइड पर, मगर ये 3D शेप तो मतलब बोर्ड खुद 2D है, तो 3D शेप में किस तरह बनाऊँ, मतलब ये क्या इस तरह क्यूब की फॉर्म में मैंने क्या किया यहाँ पर इमेजिन किया। एक गाइजन सरफेस मैंने क्लोज गाइजन सरफेस इमेजिन किया, और गाइजन सरफेस किस तरह है क्यूब की फॉर्म में, सही है। अब मैंने क्या करना है, टोटल फ्लक्स विल बी थ्रो एट अ पॉइंट पी। अब मैंने क्या करना है, इस पॉइंट पी पर क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। पॉइंट पी पर क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। तो टोटल फ्लक्स गाइजन सरफेस हमें किस चीज के बारे में रिलेशन देता है, गाइजन सरफेस में जो गाइजेस लॉ है ना, गाइजन सरफेस नहीं, गाइजेस लॉ में मैंने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये हमारे साथ चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दरमियान क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। और वो कौन सा चार्ज, इनक्लोज चार्ज, जो सरफेस के अंदर क्या हो, जिस तरह यहाँ पर कोई भी चार्ज ना, ये चार्ज इसके अंदर आ रहे हैं ना, बहुत सारे चार्ज। गाउस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इनक्लोज का मतलब क्या है, जो कोई भी गाउसियन सरफेस आपने ले लिया, एक क्लोज गाउसियन सरफेस 3D शेप में आपने इमेजिन किया ना, तो वहाँ पर इनक्लोज चार्ज का मतलब क्या है कि जो चार्ज इस सरफेस के अंदर हो, उसका फ्लक्स आप गाउस लॉ को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हो। ये चार्ज कौन सा चार्ज है, जो इस सरफेस के अंदर क्या है, इनक्लोज, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करेंगे, सही है। यहाँ पर जो मैंने क्यूब इमेजिन किया ना, यहाँ पर इस वजह से क्यूब तो 3D फॉर्म में 6 फेसेस होते हैं, तो यहाँ पर उसके 6 फेसेस नहीं है, मैं यहाँ पर क्या है 2D है, तो 2D शेप है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस सरफेस का, इस सरफेस का, इस सरफेस का, और ये 4 जो 4 सरफेस का मैं फाइंड करूंगा, बाकी सरफेस का मैं आपको बताऊंगा कि उसका फ्लक्स क्या है, सही है। याद रखना आप ये जो फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फ्लक्स 4, फ्लक्स 5, फ्लक्स 6, इसी तरह 6 सरफेस का मैं फ्लक्स फाइंड करूंगा। बाद में मैं गाउस लॉ को अप्लाई करके मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पर फाइंड करूंगा। तो यहाँ पर मैंने नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाइंड किया। याद रखना जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैसे फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, सही है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, सही है। अगर आप इस डॉट को रिमूव करोगे तो ई ए कोस थीटा, सही, यहाँ पर क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, सही है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर जो ये एरिया है, डस्टर का पर गया, डस्टर ये, सही, यहाँ पर ये क्लोज सरफेस नहीं, इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पर उसको, यहाँ पर उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या कर रहा हूँ, बाहर करके बाहर निकाल रहा हूँ, सही है। अब मैंने क्या करना है, इस ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, बाकी जो 4 सरफेस, जो 2 सरफेस है ना, वो क्या है, क्योंकि 3D फॉर्म में यहाँ पर जाहिर नहीं हो रहा है, उसको मैं वैसे बताऊंगा कि उसका फ्लक्स क्या होगा, सही है। अब ये सरफेस है ना, अगर आपने इस सरफेस का वेक्टर एरिया ड्रा करना है, मैंने बताया कि एरिया कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करोगे तो उसके साथ आप क्या लगाते हो, वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया आप इमेजिनरी है, सही है, एक हाइपोथेटिकल है, आप खुद उसके साथ क्या करते हो, लगाते हो, सही है। तो एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपने एरिया को, या सरफेस एरिया जो इसको हम सरफेस एरिया, नॉर्मल एरिया, अगर आपने इसको वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करना है तो आपने इसके साथ क्या करना है, एक परपेंडिकुलरली वेक्टर एरिया ड्रा करना है। इस तरह अगर मैं इस सरफेस को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करूंगा तो इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा, एक वेक्टर एरिया, सही। इस सरफेस का ये क्या बन गया, वेक्टर एरिया बन गया। इस सरफेस को अगर मैंने क्या करना है, वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करना है, इस साइड को, ये भी क्या है, एक एरिया, तो इसके साथ मैं भी क्या लगाऊंगा, एक वेक्टर एरिया लगाऊंगा। और वो वेक्टर एरिया बिल्कुल इसके साथ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। लाजमी नहीं आप दरम्यान में ड्रा करो, इस पॉइंट पर भी ड्रा कर सकते हो, इस पॉइंट पर भी ड्रा कर सकते हो, मगर क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस एरिया का मैं भी उसी तरह वेक्टर एरिया ड्रा करूंगा, इसी तरह इस एरिया का भी क्या करूंगा, वेक्टर एरिया ड्रा करूंगा, सही है। अब याद रखना, इसको अभी मैं उठाऊंगा, यहाँ पर मैंने लिख लिया, इसका इसी तरह इस क्यूब का जो नहीं, ये क्यूब है, सही। वैसे 3D में ये तो क्यूब नजर नहीं आ रहा, स्क्वायर है, ये क्यूब है, सही है, क्यूब है। इसके जो 2 पीसेज है, बाकी क्यूब के 6 पीसेज, 2 पीसेज क्या है, इसके बैक साइड है, वो यहाँ पर नहीं बन सकते, सही है, 3D फॉर्म में। तो इसलिए अब मैंने इसको उठा लिया, यहाँ पर रख लिया, सही है। इसी तरह ये वेक्टर, इसी तरह इस साइड का ना वेक्टर एरिया है, इस साइड का वेक्टर एरिया है, इस साइड का वेक्टर एरिया ये है, और इस साइड का वेक्टर एरिया मैंने ड्रा नहीं किया, अब मैं बताऊंगा क्यों। तो यहाँ पर आपको जो A1 है ना, वेक्टर एरिया 1, मतलब ये साइड हमारे सरफेस एरिया फर्स्ट है, सही है, फर्स्ट सरफेस एरिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, वेक्टर एरिया A1, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान जो फर्स्ट एरिया है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, डाउनवर्ड है, इस तरह है, और वेक्टर एरिया भी क्या है, डाउनवर्ड है। दोनों में एंगल क्या बन रहा है, दोनों में एंगल क्या है, दोनों क्या है, पैरेलल। जब 2 एरिया या 2 पॉइंट पैरेलल होंगे, 2 लाइंस पैरेलल होंगे, तो इसके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 होगा, सही है। तो फर्स्ट
जो एरिया है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया ई ए कोस थीटा। थीटा की जगह मैंने एंगल क्या बन रहा है, जो फर्स्ट वेक्टर एरिया, जो फर्स्ट एरिया का मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, फ्लक्स फाइंड कर रहा हूँ। सही है, वो क्या है ई ए, यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा की जगह मैंने 0 लिख लिया। फ्लक्स का मतलब क्या, आप फ्लक्स से कंफ्यूज होंगे। फ्लक्स का मतलब क्या है, सिंपल, इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, किसी भी एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लक्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है तो हम नाम क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही है, अब यहाँ पर इस एरिया का मैं सेकंड एरिया का फाइंड करूंगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड है, मगर वेक्टर एरिया क्या है, इस तरह है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, आपको नजर भी आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस तरह, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इस तरह डाउनवर्ड। सही है, तो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री A2 का। सही है, यहाँ पर तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया, ई ए कोस 90। इसी तरह थर्ड एरिया इस साइड पर भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड, और वेक्टर एरिया क्या है, बिल्कुल इस तरह इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी उसी तरह क्या आ रही है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर भी क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सही है, तो यहाँ पर भी मैंने जो थर्ड एरिया है वो ई ए कोस 90। बाकी जो दो एरिया नहीं, ये जो थर्ड जो सेकंड एरिया, इसी तरह थर्ड एरिया क्या है, ई ए कोस 90, ई ए कोस 90, जो तीन एरिया ना। अब अगर मैं आपको इसकी बात करूं ना, ये जो फोर्थ एरिया, अब आ गया फोर्थ एरिया की बारी आ गई। सही है, ये एरिया ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इसको आपको फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले पहला एप्लीकेशन गाजेस लॉ का जो मैंने आपको बताया था कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है एक हॉलो कंडक्टर के अंदर। मैंने क्या बताया, जो पहला एप्लीकेशन क्या था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है इसके अंदर, जो एक कंडक्टर है ना, हॉलो कंडक्टर है, अंदर से खाली है, और उसके बाहर क्या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। इस तरह यूनिफॉर्मली चार्ज क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड था, और आपने अंदर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आप देखोगे, इस पॉइंट पर देखोगे, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर फाइंड करोगे तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आएगा, 0। हर पॉइंट पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आएगा, 0 आएगा हर पॉइंट पर। तो इसलिए यहाँ पर जो हमने गाउसियन सरफेस इमेजिन किया, ये तो बिल्कुल इस कंडक्टर ना, ये जो ऊपर वाला कंडक्टर, ये सरफेस तो बिल्कुल इसके अंदर आ रहा है ना। ये सरफेस क्या है, जो ऊपर सरफेस जो मैंने, ये नहीं है, ये फर्स्ट जो इनफाइनाइट शीट, हॉलो मतलब इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट है। सही है, ये वाला, ये जो ऊपर वाला सरफेस है तो बिल्कुल फ्लेट के अंदर आ रहा है। तो फिर ऊपर वाला सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी या नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये फ्लेट के अंदर आ रहे हैं। सही, ये फ्लेट क्या है, जो मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी मेटल के अंदर क्या है, मेटल ये लाजमी नहीं है उसका शक्ल स्फेयर हो, कुछ भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है मेटल की तरह, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये भी क्या है, मेटल। तो इसके अंदर भी क्या होगा, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए ये जो फोर्थ सरफेस है वो तो इसके अंदर बिल्कुल आ रहा है ना। तो इसके अंदर अगर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है तो यहाँ पर 0 है, तो इसलिए फोर्थ का नहीं है, आप डायरेक्ट 0 भी ले सकते हो। मगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस सरफेस के दरमियान एंगल भी क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। इन के दरमियान भी एंगल इस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, यहाँ से आ रही है ना, इस तरह ऊपर से नीचे एक तरफ आ रही है। तो इस फोर्थ एरिया के साथ भी एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। तो आप एंगल लिखो या ना लिखो, या आप सिंपल जो फोर्थ एरिया उसकी जगह डायरेक्ट लिख लो 0, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अंदर इनसाइड हर पॉइंट पर क्या होती है, 0 होती है। तो इसलिए फोर्थ एरिया का भी मैंने एंगल लिख लिया कि वो क्या है, 90। बाकी दो एरिया का अगर आप देखोगे उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ क्या है, 90 डिग्री एंगल। इसलिए बाकी दो एरिया अगर आप देखोगे तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ वहाँ पर वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का भी क्या एंगल बन रहा होगा, 90। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एंगल क्या बन रहा होगा, 90। तो इसलिए उसको मैं शो नहीं कर रहा है। तो आप इसे कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपने डायरेक्ट लिख लेना है बाकी। सही है, तो याद रखना कोस 90, कोस 0 का वैल्यू क्या होता है, कोस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इसलिए कोस 0 1, तो 1 जब ई ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई ए आएगा। बाकी कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। कोस 90 जब आप कैलकुलेटर में क्लिक करोगे तो कोस 90 किसके इक्वल होता है, 0। तो जब 0 ई ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये सब क्या बन जाएंगे, 0। तो मैंने लिख लिया सारे 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज क्यूब सरफेस से क्या आ गया हमारे साथ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, ई ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, गाउसियन लॉ को अप्लाई करेंगे, क्योंकि गाउसियन लॉ का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब गाउसियन लॉ को यूज करते हुए हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। हम एक ऐसा रिलेशन ड्राइव करेंगे जिसमें ई आ रहा हो, इलेक्ट्रिक
इंटेंसिटी आ रहा हो, सी हमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, नाउ अप्लाई द गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ को मैंने अप्लाई करना है। गाउसेस लॉ का फार्मूला क्या था, यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया। गाउसेस लॉ क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो सही है। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी जगह में आपको अभी मैंने आपको बताया था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, EA। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह EA मैंने लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया। गाउसेस लॉ का फार्मूला क्या था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, EA। तो इसलिए मैंने इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह क्या लिख लिया है, EA इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल है, चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है कि किसी भी एरिया में कितने नंबर ऑफ चार्जेस है। सही है। किस तरह, यहां पर मैंने एक एरिया बना लिया ना, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें क्या बता रहे कि किसी भी सरफेस में पर यूनिट एरिया कितने चार्जेस है, किसी भी सरफेस में कितने नंबर ऑफ चार्जेस है। सही है। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब उस एरिया में एरिया ज्यादा होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सही है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी भी यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ चार्जेस है। सही है। किसी भी एरिया में कितने नंबर ऑफ चार्जेस। अब ये यूनिट एरिया है, इसमें अगर चार्जेस ज्यादा होंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अगर इस एरिया में चार्जेस लेट सपोज मैं ज्यादा कर दूं तो मतलब क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। इस एरिया में चार्जेस कम करो तो मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है कि किसी भी यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ चार्जेस है। तो अगर मैं चार्ज फाइंड करूँ ना, इस जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, अगर मैंने चार्ज फाइंड करना हो ना, तो ये एरिया इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो चार्ज हमारे साथ किसके इक्वल हो गया, चार्ज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस चार्ज की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा। जिस तरह मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल आया था, EA के इक्वल आया था, मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह EA पुट कर लिया। अब मैंने चार्ज किसके इक्वल आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो इसलिए अब मैंने चार्ज की जगह क्या पुट करना है, चार्ज किसके इक्वल आ रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो मैं चार्ज की जगह क्या पुट करूंगा इस इक्वेशन में, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो इसलिए EA उसी इक्वेशन को मैंने उठा लिया इज इक्वल टू Q की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, Q किसके इक्वल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एरिया के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे साथ आंसर क्या आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो रिलेशन हमारे साथ आ गया। अगर अपने दो पैरेलल प्लेट के दरमियान ना, क्या दो पैरेलल प्लेट के दरमियान अपोजिटली दो पैरेलल इनफाइनाइट, से ये क्या है, इनफाइनाइट दो अपोजिटली पैरेलल प्लेट है। अगर किसी भी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है तो आपने उस पॉइंट के अंदर एक गाउसियन क्लोज गाउसियन सरफेस इमेजिन करना है। क्लोज गाउसियन सरफेस जब आप इमेजिन करोगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो यह आ गया हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, दो अपोजिटली पैरेलल प्लेट के दरमियान अगर आपने फाइंड करना है। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे साथ कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, याद रखना वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इसके ऊपर वेक्टर का निशान देना। सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय आर केप। आर केप क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बता रहा है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी इसके डायरेक्शन किस तरह बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। हमेशा कहाँ से कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा इसका डायरेक्शन। सही है। तो अगर आपने ये लिखना है तो ये नोट कर ले, मैं इस साइड पे हो जाता हूँ, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ और पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बाकी मैं इसको शॉर्टकट जो बलूचिस्तान बुक में शॉर्टकट फॉर्म में इसको ड्राइव किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट गाउसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए। सही है। वो भी मैं करवाऊंगा जो बलूचिस्तान बुक में बिल्कुल आसान फॉर्म में लिखा हुआ है। सिर्फ आपने क्या करना है, थोड़ा माइंड यूज करना है। फिर इसके कुछ पॉइंट भी मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सही है। इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, हमने जो फार्मूला था उसको ड्राइव किया था कि दो जब पैरेलल इनफाइनाइट प्लेट्स होंगे अपोजिटली चार्ज होंगे तो इसके दरमियान किसी भी पॉइंट पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला हमने क्या किया, ड्राइव किया। अब यहाँ पर
मैंने आपको बताया इससे पहले लेक्चर, पहला जो इससे जो पिछला लेक्चर था, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन इनफाइनाइट शीट ऑफ सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, याद रखना सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस मैंने ड्राइव किया था। वहाँ पर मैंने एक सिंगल शीट लिया था, क्या था, इस तरह सिंगल एक शीट था, मैंने क्या किया था, इस तरह सिंगल शीट क्या किया था, इमेजिन किया था। वहाँ पर सिंगल शीट था, उसी तरह उस पर यूनिफॉर्मली चार्जेस क्या थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे। सही, एक सिंगल यूनिफॉर्म शीट था, सिंगल था और उस पर यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया था। उसी तरह मैंने उसके अंदर भी एक गाउसियन सरफेस क्या किया था, इमेजिन किया था। इस तरह क्लोज सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस क्या किया था, मैंने इमेजिन किया था। सही है। तो इसी तरह एक मैंने डायग्राम बनाया था, इस तरह क्लोज गाउसियन सरफेस क्या किया था, मैंने उसके दरमियान क्या किया था, इमेजिन किया था। सही है। तो डायग्राम में वैसे बना रहा हूँ जल्दी जल्दी में। सही है। वहाँ पर अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। सही, इस तरह मैंने सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस मैंने इमेजिन किया था। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी सिंगल शीट का। वो क्या आया था आंसर मेरे साथ, आंसर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यह आंसर आया था सिंगल। अब यहाँ पर दो प्लेट है, यहाँ पर कितने प्लेट है, दो। तो सिंगल प्लेट का क्या आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो आपको नजर भी आ रहा है कि सिंगल शीट का क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करोगे, वो भी एक इनफाइनाइट शीट था। ये दोनों जो प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, ये भी इनफाइनाइट है, मगर मैंने इसका कुछ फाइनाइट पोर्शन दिखाया है। सही है। तो अगर सिंगल का ये आ रहा था ना, तो दो प्लेट का क्या होंगे, इसका और इसका, दो प्लेट है ना। सिंगल का ये आ रहा है ना, तो दो प्लेट का क्या होंगे, सिंपल दो प्लेट का है तो उसको दो बार ऐड कर लेना। तो सिंगल प्लेट का क्या आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 E0। मतलब अगर आप इसका सिंगल प्लेट का फाइंड करोगे तो क्या आएगा, सिंगल प्लेट का सिंपल क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 E0। सही है। अब इसका क्या आएगा, इसका भी उसी तरह आएगा। इस प्लेट का भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 E0। सही है। सिंगल का क्या होगा, क्योंकि हमने इससे पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था सिंगल शीट का, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया था कि किसी पॉइंट पर अगर आपने सिंगल शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो ये फार्मूला हमारे साथ आया था। तो अब इस सिंगल ये भी हमारे साथ, अगर आप इसको सिंगल इमेजिन करोगे तो सिंगल का ये आएगा। अब यहाँ पर दो है ना, तो सिंपल ये दो है ना, तो इन दोनों को क्या करो, ऐड करो, सिंपल आंसर आएगा। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि सिंगल शीट प्लेन से, सिंगल शीट प्लेन की प्लेट की वजह से हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ रहा था। तो दो की वजह से क्या आएगा, सिंपल दो प्लेट है यहाँ पर, दो बार इसको प्लस करो, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगा, इसका ये होगा। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेट। सही है। यहाँ पर क्योंकि वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, सिंपल आप, सही है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है तो इसलिए मैंने वो वेक्टर का निशान हटा लिया। तो इसी तरह ये फर्स्ट प्लेट का होगा, ये उसी तरह ये सेकंड प्लेट का होगा। तो मैंने दोनों को ऐड किया, आंसर क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अभी मैंने आपको रिलेशन ड्राइव भी करके बताया था, यहाँ पर गाउसियन सरफेस को इमेजिन करके ड्राइव भी करके बताया था। मगर आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, क्योंकि आपने एक इनफाइनाइट शीट का फाइंड किया था ना पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पर दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट है ना, एक का क्या रहा था ये, तो यहाँ पर दो है, तो दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। आप डायरेक्ट भी इस तरह फाइंड कर सकते हो। सही, अगर आपने पिछले एप्लीकेशन को सही तौर पर देखा है ना, तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो आंसर हमारे साथ ये आ गया। सही है। अब इसके बाद जो सरफेस हमने क्या किया, ये तो पढ़ लिया। अब यहाँ पर इस फार्मूले में आपको कुछ नजर आ रहा है ना, अभी जो मैंने पढ़ लिया, आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यहाँ नहीं, ये सिंपल मैंने एलसीएम ले लिया। अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो इसका मैंने एलसीएम ले लिया। 2 E0 मतलब 2 और एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या आएगा, एलसीएम आएगा। इस तरह मैंने क्या किया, फाइंड किया। आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इसका इस तरह एलसीएम फाइंड किया। ठीक, यहाँ पर भी 2 E0 मतलब दोनों में क्या आ गया, एक E0 हमारे साथ मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया, इसका एलसीएम हो गया। तो ऊपर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज, तो दो बार सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रहा है तो सिंपल ये आएगा। सही है। तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सही है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब यहाँ पर जो ये फार्मूला आपके साथ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यहाँ पर कहीं डिस्टेंस का जिक्र आपको हो रहा है, नहीं है, डिस्टेंस का जिक्र नहीं है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट। और यहाँ पर क्या लिख लेना, इनफाइनाइट भी लिख लेना। बिटवीन अपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड कभी भी नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगा, डिस्टेंस पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। कब, सिचुएशन को आपने याद रखना है। अगर वो बोले अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट
मतलब अपोजिटली इनफाइनाइट फिर चार्ज पैरेलल प्लेट, फिर वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। वैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताया भी था आइसोलेटेड चार्जेस की वजह से। वहाँ पर आंसर क्या रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाई चार्ज डिवाइडेड बाई क्या आ रहा था आर स्क्वायर। ये क्या था, क्या था आइसोलेटेड चार्जेस। आइसोलेटेड मतलब पॉजिटिव चार्जेस का या नेगेटिव चार्जेस का। अगर आपने किसी भी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या फाइंड करना हो, किसी भी आर डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो, तो हम ये क्या करते थे, ये फार्मूला यूज करते थे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आइसोलेटेड चार्जेस की वजह से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्स रिलेशन है। मगर अगर वो वर्डिंग क्या यूज करे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिट चार्ज इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट, फिर वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, फिर वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। इस पर मैंने डिटेल लेक्चर दिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख ले, आपको हर पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कब, जब क्या करेगा, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। अब यहाँ पर मैं आपको एक एमसीक्यूज देता हूँ। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। किस तरह, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक जो ये प्लेट है ना, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, और एक पॉइंट इस फील्ड के अंदर कंसिडर कर लिया। सही है। अब मैं सब पॉइंट को क्या दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, ए। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, इसको क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है उसको मैंने ए का नाम दिए दिए, इसको मैंने बी का, इसको सी का, इसको डी का नाम दे दिया, इसको एफ का नाम दे दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये वेक्टर एरिया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। आपको नजर आ रहा है कंडीशन क्या है, दो पैरेलल प्लेट है, उसके दरमियान गॉसियन सरफेस भी इमेजिन है। अब कंडीशन क्या है, बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा है। मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं, इस तरह मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है। स्टेटमेंट क्या होगा कि एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट इज मैक्सिमम, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। सही है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि मैं ऑप्शन ए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ये जगह भी कम है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या लिख रहा हूँ कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एफ। पहला ऑप्शन मैंने लिख लिया कि सब पॉइंट पर सेम है। सही है। दूसरा ऑप्शन जो बी ऑप्शन है मैंने लिख लिया ए पर सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, एज कंपेयर टू सी, एज कंपेयर टू डी, एज कंपेयर टू एफ। सही है। तीसरा ऑप्शन मैंने क्या लिख लिया, बोथ। जो डी ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन है ना, वो नन है। मैंने क्या लिख लिया, नन। अब यहां पर आपको नजर भी आ रहा है कि मैंने आपको क्या बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। अगर आपने कुछ ज़हन लगाया कि मैंने बताया कि वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप प्लेट के करीब हो या प्लेट से दूर हो। यहाँ पर क्या है, आपको नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा अंदर फील्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, ए सबसे ज्यादा फील्ड के करीब है, फिर बी करीब है, फिर सी है, फिर डी है, फिर एफ है। आपको ये नजर आएगा कि ए पर सबसे ज्यादा होगा, फिर बी पर ज्यादा होगा, फिर सी पर, फिर डी पर। मगर नहीं, यहाँ पर क्या है, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। अगर ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेट सपोज अगर ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहा था 10, तो बी पर भी क्या आएगा 10, सी पर भी क्या आएगा 10, डी पर भी क्या आएगा 10, एफ पर भी क्या आएगा 10। सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्योंकि बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। आपने नहीं देखना है कि ये सबसे ज्यादा फील्ड के अंदर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, या बी पर ज्यादा होगी या सी पर। तो सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। सही है। सब पर क्या होगी, सेम होगी। मगर आइसोलेटेड चार्जेस की वजह से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। जो चार्ज के ज्यादा करीब होगी, जो फील्ड के ज्यादा करीब होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। उस तरह एक्सक्यूज मैंने जो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसमें मैंने करवाए थे, वो आप इस लेक्चर को भी देख सकते हो आइसोलेटेड चार्जेस की वजह से। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। फिर मैंने यहाँ पर दो एमसीक्यूज लिखे कि यहाँ पर ये ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन सेम या लाइक, दोनों क्या मैंने स्लैश लिखा है, सेम या लाइक पैरेलल प्लेट विल बी। सही है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप दो सेम प्लेट लोगे, मतलब दो सेम प्लेट का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर आपने पॉजिटिव प्लेट लिया तो यहाँ पर भी पॉजिटिव प्लेट ले लो, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव प्लेट ले लिया यहाँ पर आप भी नेगेटिव प्लेट ले लो। हमने यहाँ पर कौन सा प्लेट कंसिडर किया, बुक में कौन सी गिवन है, अपोजिट लिया। अपोजिट की जगह यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जब दो सेम प्लेट होंगी, सही है, लाजमी नहीं है कि अपोजिट प्लेट आ जाए से, अगर दो सेम प्लेट आप कंसिडर करोगे, मतलब दोनों नेगेटिव कंसिडर करो या दोनों पॉजिटिव कंसिडर करो, तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। बी हमारे साथ क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। डी क्या है, 0। सी हमारे साथ क्या है, 0 और डी नन। कौन सा ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ।
अब आप यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा गौर करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर क्या होगी, इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, जिस तरह यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, सही है। एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, दोनों प्लेट को मैं क्या ले रहा हूं, सेम प्लेट ले रहा हूं, सही है। लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा सीधा बना लूं, सही है। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्जेस है, सही है, यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दो मैंने पैरेलल इनफाइनाइट है, मगर मैंने उसका सिर्फ फाइनाइट महदूद पोर्शन दिखाया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मैंने आपको बताया अभी तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ जाती है। तो इस प्लेट से भी पॉजिटिव से निकलेंगे और उस प्लेट से भी क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में निकलेंगे, इस प्लेट में क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में निकलेंगे, सही है। क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से जाती है नेगेटिव में इनवर्ड, नेगेटिव में क्या जाती है, इनवर्ड। मैंने ये आपको बताया भी था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट मैंने आपको दिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो कंप्लीटली देखे। नेगेटिव चार्जेस में इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड जाती है, या हमने टेस्ट चार्ज के बुनियाद पर इसको क्या किया था, डिसाइड किया था, सही है। और पॉजिटिव चार्ज में क्या होती है, इस तरह पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड इस तरह निकलती है, सही है, आउटवर्ड निकलती है। तो यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव प्लेट है, या आप दोनों नेगेटिव प्लेट भी कंसिडर कर सकते हो। अगर इस प्लेट की वजह से लेट्स सपोज, सही है, अगर इस प्लेट की, इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ, सही है, अगर इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, एक प्लेट की वजह से क्या होगी, सिंपल मैंने अभी आपको बताया था, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, एक प्लेट की वजह से, सही है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 ई नॉट। एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 ई नॉट, एक प्लेट की, सही है। एक प्लेट की इंटेंसिटी क्या होगी, मैंने बताया भी था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सही है। एक चार्ज, अभी मैं सिर्फ एक प्लेट का कंसिडर कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, मगर अब रिवर्स से, दोनों क्या है, सेम प्लेट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल इसका रिवर्स है, जो क्या है, इसका रिवर्स है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों रिवर्स हो जाएंगे, मतलब डायरेक्शन क्या है, रिवर्स हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, दोनों का क्या है, अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। इसका वेक्टर एरिया भी दोनों का क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो फिर यहाँ पर जो दूसरे प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 ई नॉट। आंसर क्या आएगा, दरमियान में माइनस आएगा तो आप इसको एलसीएम ले लें, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आपने याद करना है, सही है। कि अगर आपसे वो कहे कि जब अपोजिट प्लेट की जगह वो क्या कहे कि जब मैं दो सेम प्लेट कंसिडर करूँ, दोनों सेम प्लेट का मतलब क्या है, दोनों पॉजिटिव प्लेट भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव प्लेट भी हो सकते हैं, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप किसी भी पॉइंट पर फाइंड करोगे ना, किसी भी पॉइंट पर आपने क्या करना है, फाइंड करना है, तो फिर वो क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी पॉइंट पर आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, सेम चार्जेस या लाइक प्लेट आप लोगे या सेम प्लेट लोगे तो फिर वो क्या आएगा, 0। अब उसी तरह मैंने कहा इसकी जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट इज, अब मैंने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। अब कौन सा ऑप्शन होगा, अभी तो आपको मैंने बताया कि जब अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट आएगा तो तब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो कौन सा फार्मूला यूज करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अभी मैंने ड्राइव करके भी बताया था। यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, इसका जो कंसेप्ट हो गया वो क्या हो गया, अक्सर क्या हो गया, एंड हो गया। अब यहाँ पर सिंपल एक कंसेप्ट बाकी है कि जब इस प्लेट ना जो दो अपोजिटली पैरेलल प्लेट है, अगर यहाँ पर कोई मीडियम आ जाए, क्या आ जाए, कोई मीडियम आ जाए, मैंने आपको एक सिंपल वे बताया था कि जब भी मीडियम आ जाए ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ये ब्लॉक करेगा। अगर मैं इस दो पैरेलल इनफाइनाइट शीट के अंदर मतलब यहाँ पर क्या रख लूँ, यहाँ पर इसको क्या उठाऊँ, पानी में रख लूँ, या इसको उठाओ मरकरी की सोल्यूशन में रखूँ, या इसको उठाओ अल्कोहल की सोल्यूशन में रखूँ, या इसको उठाओ मेटल की सोल्यूशन में रखूँ, तब क्या होगा, मीडियम के आने से सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसी तरह अपोजिटली बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मगर जब मीडियम आ जाए, मैंने आपको बताया था कि सिंपल एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देना, रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देना, रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई कर देना। ये क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट व्हेन देयर इज
मीडियम, जब क्या हो मीडियम मौजूद हो। हमारे बुक में मीडियम का केस नहीं है, सही है। तो यहाँ पर ये किसके लिए यूज होगा ये फार्मूला, जब फ्री स्पेस होगा इन दो प्लेट के दरमियान, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं, यहाँ पर कोई भी चीज मौजूद नहीं, इसलिए फ्री स्पेस मौजूद है। अगर आप इसको उठाओगे इसके इर्द गिर्द यहाँ पर पानी आएगा प्लेट के दरमियान, इसको इस जो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट, इसको अपोजिट पैरेलल प्लेट, आप इसके इर्द गिर्द पानी रखो या इसको पानी में रखो, अल्कोहल में रखो, किसी भी सोल्यूशन में रखो, तो वो क्या होगा, वो सोल्यूशन कोई भी चीज होगा वो मीडियम होगा। मगर फिलहाल जो बुक में कंडीशन गिवन है वो क्या है, फ्री स्पेस है। इन दोनों के दरमियान क्या मौजूद है, वैक्यूम मौजूद है, सही है, फ्री स्पेस, कोई भी चीज नहीं है, तो फिर ये वाला फार्मूला यूज होगा। मगर अगर मीडियम आ जाए तो फिर ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर जब मीडियम आ जाए ना, तो फिर इससे एक और रिलेशन भी ड्राइव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेटिव परमिटिविटी के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। आपको नजर भी आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेटिव परमिटिविटी के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। ये हर जगह इसी तरह होगा। जब मीडियम आएगा, आपने एक जनरल लॉ अपने ज़हन में रखना है, जब मीडियम आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, वीक होगा। क्योंकि अगर आप इसको मीडियम में रखोगे, पहले जितने इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर लेट सपोज ये हवा में मौजूद, आप इस दोनों पैरेलल प्लेट को उठाओ, किसी भी मीडियम में रखो, किसी भी सोल्यूशन मीडियम कुछ भी हो सकता है ना, आप उसमें रख लो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, पहले की तरह ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसलिए मीडियम की आने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। मीडियम के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो डिपेंड अपॉन ऑन द मीडियम। से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो डिपेंड अपॉन ऑन द मीडियम, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। अगर किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। अगर किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कम होगा ना, मीडियम होगा मगर कम होगा, तो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका क्या आएगा, ज़्यादा आएगा एज कंपेयर। मगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस केस में आएगा, वैक्यूम की केस में सबसे ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट का कंसेप्ट क्या हो गया, एंड हो गया। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। अगर फिर भी इंसान या कोई पॉइंट आपको मिसिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।